हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा अभी सब्सक्राइब, और साथ में ही आप लोग लाइव को मतलब चैनल को क्या बोलते हैं, ब्लॉग को लाइक डन करके कमेंट ज़रूर से करना, ताकि आप मुझे ये पता चले कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो गाइज़ अभी बना रही हूँ मैं मीड़ा, क्योंकि मीड़ा मुझे बहुत पसंद है। मुझे शादी से पहले से मीड़ा बहुत पसंद है, तो कभी कभी मन होता है तो बना लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी पसंद है तो कमेंट करके बताना, और कौन कौन बनाता है और कितने अच्छे से बना लेता है मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, बट हाँ इतना बना लेती हूँ कि खाने के हिसाब से हो जाए। बट आज का कुछ सही सा नहीं बना था, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमसे अच्छी नहीं बन पाती है, तो वही हो जाता है। तो आज का जो था मैंने बहुत मन से बनाया था, बट थोड़ा सा टेस्टी नहीं बना था, बट ठीक है, खा लिया था हम लोगों ने, अच्छा लगा था। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। फिर से कहूँगी, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ढेर सारा सपोर्ट करना। तो इसके बाद जो है मीड़ा मैंने बना दिया था, साथ में बना रही हूँ रोटियाँ। और आज मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कभी कभी ना हो जाता है जल्दी काम, तो मैं मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो वही दिन में या इवनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना हस्बैंड के लिए लंच पैक करना है, तो जल्दी जल्दी होता है, सुबह बहुत जल्दी होता है। तो फिर भी मैंने सोचा कभी कभी तो होना चाहिए, मॉर्निंग का भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आप लोग हमारा व्लॉग देखते हो तो भाई जाहिर सी बात है, जो भी है हम अपना लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं डेली का, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा मॉर्निंग का बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो सोचा आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, और साथ में एक साइड मैंने मीठा बनाया। पता है सुबह इतनी जल्दी होती है, लेकिन तब भी कभी कभी ऐसा चीज़ें बनाओ ना तो और ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। तभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आज नहीं जाऊँगा, मन नहीं कर रहा है। तो फिर भी मैंने कहा चलो कोई ना, जल्दी हो गया काम तो अच्छी बात है, मैं अपने बाकी के काम जल्दी ही निपटा लूँगी। और पता है गर्मी के दिनों में ना सुबह सुबह जितना आप काम कर लो उतना अच्छा है, बाकी तो सारा दिन फिर आलस ही रहता है। मुझे तो बहुत आलस रहता है, दिन में कुछ भी काम मेरा होता नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता काम करने का। लगता है कि बस कूलर के सामने लेटे रहो, आराम करते रहो, बस इसमें ही दिन निकल जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने हस्बैंड का लंच वगैरह पैक किया। हस्बैंड ऑफिस तो गए नहीं थे, छुट्टी कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना धुले कपड़े रखे हुए थे, तो इनको भी फ़ोल्ड करना था, तो मुझे झाड़ू पोछा करना था। तो उसके पहले मैंने सोचा कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो कपड़े जो हैं धूल से गंदे नहीं होते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा मस्ती करने में लगा हुआ है, और साथ में मैं अपने काम भी करती जाती हूँ और इसे भी देखती रहती हूँ। और हस्बैंड जो है मेरे अंदर ही थे रूम में, क्योंकि उनको ना थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, तो वो लेटे हुए थे तब तक कि मेरे यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड करने में लगी हुई थी। और पता है कपड़े धोना तो ठीक है, लेकिन धो के उसको फ़ोल्ड करना बहुत बोरिंग काम लगता है। मेरी ही तरह किस किस को ये काम बोरिंग लगता है मुझे बताना आप लोग कमेंट करके ज़रूर से। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे बोल रहा था मम्मा टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑन कर दो। बच्चों का यही रहता है, बस अब कुछ दिनों में इसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर क्या टीवी, क्या खेलना, क्या फ़ोन, सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और इस साल से तो ना फिर हम लोग इसका एडमिशन करा देंगे कोचिंग वगैरह में भी, क्योंकि ये घर पे पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा था मम्मा ऐसे वाली वीडियो बनाओ मारने वाली, तो मैंने कहा नहीं ऐसे वीडियो नहीं बनाते, गंदा होता है, सब लोग बोलेंगे कि ये अपने बच्चों को कितना मारती है। बोल रहा था नहीं मम्मा ऐसी वीडियो बनाओ, मुझे अच्छा लगता है। तो इसे ना ऐसे फ़नी वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट वही है कि टाइम के वजह से मैं अभी वीडियोस वगैरह नहीं बना पाती हूँ, बहुत ही मुश्किल से तो मैं अपने व्लॉग बना पाती हूँ जैसे तैसे करके, तो वही नहीं हो पाता मुझसे अभी, तो मैं कहाँ से वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये मुझे वही बता रहा था मम्मा अपन लोग ऐसे वाली वीडियो बनाएंगे, वैसे वाली वीडियो बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, अभी तो नहीं। फ़िलहाल मुझे घर की क्लीनिंग करना है, क्योंकि घर काफ़ी गंदा हो रखा था, क्योंकि मैंने ना काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की। और जब से ये आंधी तूफान वगैरह चलता है ना, तो जितना भी सफाई करो उतना ही कम है, सारा घर गंदा हुआ पड़ा है। रोज़ ही मैं करती हूँ डस्टिंग वगैरह, लेकिन तभी भी जैसे ही आंधी चलती है ना वैसे ही सारा घर फिर से गंदा हो जाता है। तो वही है कि सारे जितने भी मतलब बेडशीट वगैरह हैं, जितने भी दीवान में हैं, ये भी चेंज करना है, सोफ़े कवर चेंज करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी। मंदिर वगैरह भी मुझे क्लीन करना था, तो वो भी करूँगी।
तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ ढेर सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। पता है अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा। थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो मैं ब्लॉग बने भी रहते हैं ना, तो मैं उनको एडिट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट जब भी सोचती हूँ अब कंटिन्यू करूँगी, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाती हूँ। अभी शादी वगैरह में बिज़ी थी, लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसके बाद अब घर की साफ़ सफाई में बिज़ी हो गई हूँ, तो इस कारण से मैं लाइव वगैरह भी नहीं कर रही हूँ। सोच रही हूँ अभी करूँगी। पहले घर का काम भी ज़रूरी है, अगर ये रह जाता है ना तो और ज़्यादा हमको वो लगता है कि नहीं काम पड़ा हुआ है, काम पड़ा हुआ है, तो फिर वैसे भी मन नहीं होता है कुछ करने का। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें करते करते ही मेरे कपड़े हो गए थे सारे फोल्ड। इसके बाद जो है मैं घर के जितने भी जाले वगैरह है ये साफ़ करूँगी। मैंने सुबह ही नहा लिया था, लेकिन अभी मैं वापस से नहा चुकी हूँ पसीने से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना कि क्या ही बताऊँ। बताया ना दिन में मन नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह से इतना काम नहीं हो पाता है भाई। सुबह से नाश्ता वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, सब साफ़ सुथरा करा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं छुट्टी क्या हूँ और तुम काम में लगी हुई है, मत करो काम। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, करना तो पड़ेगा ही काम, क्योंकि भाई आप छुट्टी कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हम अगर छुट्टी करेंगे ना तो हमारा घर तो भाई पता नहीं कैसा हो जाएगा। तो आप लोग भी बताना, आप लोगों भी ऐसा ही करते हो या नहीं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मुझे अगर काम करना है तो फिर करना ही है, मेरी छुट्टी नहीं हो पाती भाई, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं सारे जाले साफ़ कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तुम जाले वाली झाड़ू से साफ़ करो, इससे क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा मैं तो अपने हाथ कैसे भी चला लेती हूँ भाई, कौन अब जाले की झाड़ू ढूंढे फिर साफ़ करे। तो ऐसे ही कर दे रही हूँ और हो जाता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो लगभग मैंने इससे ही साफ़ कर दी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे जाले वाली झाड़ू निकाल के दी, बोले तुम इससे साफ़ करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं काम करने में लग जाती हूँ, तो मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल जाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे टीवी वगैरह अच्छे से साफ़ की, क्लीन की, सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड पता बोल रहे थे कि तुम मेरे बर्थडे पे इतनी तैयारी कर रही हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हो। तो मैंने कहा देखो, बर्थडे बड़ों का हो चाहे छोटे का हो, और घर को वैसे भी साफ़ सुथरा होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसलिए भाई मैं कर लेती हूँ। जितने भी ये फ्लावर्स वगैरह लगे थे ना, सारा कुछ मैंने निकाल लिया है और इन सबको धोऊंगी। साथ ही मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है। तो मंदिर का सफाई का तो खैर मैंने ब्लॉग बना रखा है, शायद मैंने अपलोड भी कर दिया, तो आप लोग देख लिए होंगे उसको। उसके बाद आज मुझे करना था पूरा हॉल की सफाई, और लगभग हॉल की सफाई करते करते ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी जिससे कि कुछ मतलब बहुत ही गंदी हो गई थी मेरी हालत। इसके बाद ना मैं जाऊंगी अब नहाने के लिए, सारी सफाई करके जाले वाले सब साफ़ कर लिए, डस्टिंग कर दिए, सारे पेपर्स वगैरह चेंज किए, जो छोटे छोटे तखत लगे हुए ना यहाँ पे भी पेपर्स वगैरह मैं सारे चेंज कर दी थी। होम थिएटर के पास सब कुछ चेंज कर दी थी, साफ़ सुथरा कर दी थी, और लगभग हो गया था पूरा काम। और मुझे पता है लगभग 2:30 से 3 बज गया था करते करते। तब जाके फिर मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगे थे, बोल रहे थे बस करो, कितना काम करोगी, मुझे खाने को दो। तो फिर बस इतना ही मैंने किया। फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, बाकी काम तो बहुत सारे थे भाई, करे थे सारे मैंने। उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद मैं बस अब ये इतना काम करने के बाद जाऊँगी नहाने के लिए, और अब कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करने की। तो प्लीज़ मेरे चैनल का सपोर्ट ज़रूर से करना आप लोग। फिर हो गई थी शाम, और शाम होते होते भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे। सोच रही थी कि ये सब चेंज कर दूँ, तो फिर मैंने कहा चलो कोई ना, अब ये काम कल करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। एकदम से करने बैठूँ ना तो फिर होता नहीं है। और फिर बच्चों की स्कूल की भी तैयारी करनी थी, उसका भी स्कूल ड्रेस वगैरह सब कुछ निकालना था, धोना था, तो वो काम भी मुझे करना था आज ही, क्योंकि फिर मंडे से भेजूँगी स्कूल। तो वही है कि पहले से सारी चीज़ें तैयारी हो तो अच्छा रहता, नहीं तो फिर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो चलिए गाइज़, आप आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं एंड। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, और सपोर्ट ज़रूर से करना। अगर आप लोग भी ब्लॉग बनाते हो तो मेरे ब्लॉग पे कमेंट ज़रूर से करना, मैं आपके चैनल पे भी ज़रूर आऊँगी और आपके ब्लॉग भी फुल वॉच करूँगी। बाय बाय सभी को, राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट